गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 7 के विषय नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान के बारे में बताएंगे। क्लास 7 विषय सामान्य ज्ञान। पाठ है भारत के प्रसिद्ध संत। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कई महान संत हुए हैं, जिनमें से एक हमारे तुलसीदास जी थे। बच्चों, हमारा महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने भगवान राम की महिमा का अपार वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने कई कठिनाइयां भी झेली, 14 वर्ष का वनवास पूरा किया। तो आइए जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म तुलसीदास जी का जन्म प्रयाग के पास तुलसीदास जी का जन्म प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है बच्चों, जैसा कि जानते हैं हम सभी, तुलसीदास भगवान राम के बहुत ही उपासक थे, सगुण उपासक थे। ये भगवान राम के भगवान राम के सगुण उपासक थे, भगवान की भक्ति करते थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनका नाम कवितावली, गीतावली,
उनकी प्रमुख कृतियां हैं, उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रामचरितमानस कितने दिनों में लिखी गई। तो श्री रामचरितमानस रचना तुलसीदास जी ने की थी। लिखेंगे यहाँ पे श्री रामचरितमानस श्री रामचरितमानस की रचना श्री रामचरितमानस की रचना रामनवमी को प्रारंभ की गई। रामनवमी को प्रारंभ की। तथा इसको पूरा करने में बच्चों 2 वर्ष इसको पूरा करने में बच्चों 2 वर्ष 7 महीने 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। 7 महीने 26 दिन। 7 महीने 26 दिन का समय लगा। संभवतः इस रामचरितमानस में 7 कांडों का वर्णन किया गया है बच्चों। तो इस प्रकार तुलसीदास जी जो थे हमारे देश के प्रमुख संत माने गए हैं। दूसरे संत हमारे जो हैं कबीरदास जी थे। कबीरदास कबीर हिंदू और महापुरुषों में कोई अंतर नहीं मानते थे। वे कहा करते थे कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों के पुत्र हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, तीर्थ यात्रा, कर्म कांडों की बहुत ही निंदा की। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी कुरीतियों के लिए फटकारा। वे 120 वर्ष तक जीवित रहे। वे नाम में विश्वास रखते थे और रूप में नहीं। केवल नाम का ही वो अपना आधार मानते थे, इसीलिए वो किसी जात पात को नहीं मानते थे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इनके बारे में। कबीर
मानते थे। वे कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान मैं दोनों का पुत्र हूं। कबीर जी कहा करते थे कि मैं हिंदू और मुसलमान दोनों का पुत्र हूं। ठीक है बच्चों, उन्होंने जाति पात, ऊंच नीच, तीर्थ यात्रा तथा कर्म कांडों की बहुत ही निंदा की। जात पात, ऊंच नीच, तीर्थ यात्रा तथा कर्म कांडों की निंदा की। मतलब यह है कि कहने का मतलब था कि कबीरदास जी किसी भी जात पर कोई प्रकार का आरोप नहीं लगाते थे, ना हिंदू पर, ना मुसलमान पर, ना सिख पर, ना ईसाई पर। वो सभी धर्मों को समान मानते थे। कई बार तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की कुरीतियों के लिए उन्हें फटकारा भी। एक बार की बात है, जब 120 वर्ष के उपरांत कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी, तब हिंदू और मुसलमानों में